हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत। सिविक्स का पहला चैप्टर का आप लोग का ये जो प्रश्न संख्या है 16 नंबर प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले 1 से लेकर 15 तक आप लोग को प्रश्न उत्तर करवा चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि बोला है कि सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना। जो जिस धर्म में है उस धर्म को अपना श्रेष्ठ समझता है। हिंदू वाले कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मुसलमान भाई कहेंगे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो धर्म के भाई भाई, सब धर्म एक समान है। कोई धर्म, ये धर्म और जाति हम लोग अपने से बांटे हैं। लेकिन देखिएगा, ये प्रश्न के अनुसार सांप्रदायिकता क्या है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। सिंपल सा बात है, सब कोई अपने अपने धर्म को अपने अपने, जैसे कहने का मतलब है, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। हर एक कोई अपने लड़का को, अपने बच्चे को बड़ाई करता है और दूसरे लड़का लोग को शिकायत करेगा, क्योंकि उसका लड़का क्यों कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन वो अपने। तो उसी प्रकार से हम लोग जिस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म में हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू को बड़ाई करेंगे, मुसलमान में रहते हैं तो मुसलमान इस्लाम धर्म को बड़ाई करेंगे, और ईसाई धर्म में है तो बाइबिल को बड़ाई करेंगे। तो ये सारे चीज़ है। आइए हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है। तो देखिए, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है जब धर्म और राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति समुदाय और विशेष विशिष्टता के लिए लोग की जाती है। अब इसी में क्या होता है कि राजनीतिक दल वाले अपने फायदा के लिए दो धर्मों के बीच लड़वा देते हैं अपना रोटी सेकने के लिए। जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा देंगे तो भाई जो जिसको प्रिय मानेगा तो भाई मुसलमान पार्टी रहेगा तो मुसलमान का वोट देगा, हिंदू का रहेगा जो पार्टी का बड़ाई करेगा, हिंदू देने से जो शांत देगा उसको हिंदू वाला वोट देगा। ये चीज सबसे बड़ा देश के लिए खतरा साबित होता है। आगे, राजनीतिक में किसी धर्म का विशेष दावे को पक्ष पोषण करने लगती है। ठीक है। इसके बाद है चौथा नंबर पॉइंट, किसी भी धर्म विशेष रूप से अनुयायी दूसरे धर्म लंबियों के लिए खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। अब इसके बाद हम लोग का है 18 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म को समान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत हम लोग का धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों का एक समान मान्यता है। कोई भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। यहाँ पर सब कोई अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है अपने मन से, उसमें कोई रेख छेक नहीं है। कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, उसमें भी कोई रोक छेक नहीं है। ठीक है। इसी के चलते भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो वही पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक समान मान्यताएं। ठीक है। आगे आते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहिए या यहाँ पर हम लोग देश भी कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष में राज्य कहिए या देश भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्मों को एक समान मानने वाला राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है। या देश कहेगा तो वहां पर हम लोग देश लिखेंगे। अगर देश कहेगा तो राज्य के जगह पर आप लोग देश लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के आप सिविक्स में क्वेश्चन ज्यादातर और ये बहुत बार पूछा है। इसके चलते हम ये समझिए था आपका एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं जो पहले एग्जामों में पूछा गया है। देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिकता सद्र को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के सभी धर्म के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर भारत पहले नंबर एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी लोग के, मतलब सभी धर्म के लोग के एक साथ मिलजुल के रहे के चाहिए और सब कोई के भाई समान दर्जा देवे के चाहिए, समान काम करवावे के चाहिए। जैसे सेना में है, सबको एक समान दर्जा है। चाहे किसी भी सेना में चले जाइए, बिहार पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, उसमें वहां पर नहीं भेदभाव है। ये भेदभाव खाली हम ही लोग करते हैं।
इसके बाद जैसे टीचिंग लाइन में भी आइएगा, हम लोग किसी छात्र से कोनो धर्म के हो, कुछ के हो, किसी से भेदभाव थोड़े रहता है। ये खाली भेदभाव गांव वाला लोग भेदभाव करते रहता है, शहर में भी कम भेदभाव रहता है। समझे बात। इधर आते हैं, लैंगिक विभेद क्या है। तो पहले भी बताए हैं कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं, मतलब कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव। आगे, लैंगिक असमानता क्या है। समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक असमानता कहलाता है। इसके बाद है 23 नंबर, ये लास्ट है, सत्ता की साझेदारी के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं। सत्ता के साझेदारी के लिए अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होता है। सरकार के विभिन्न स्तरों और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी होता है। अगला पॉइंट तीसरा, विभिन्न समुदायों के जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच सत्ता की साझेदारी होता है। इसके बाद आता है 4 नंबर पॉइंट, विभिन्न दबाव में समूहों के राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। मतलब एक दल दूसरे, जैसे अभी कैसे है बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर भाई बिहार में सरकार चला रही है और केंद्र में भी सरकार चला रहा है लोग, तो इसको क्या कहेंगे, एक साथ मिलकर ऐसे सत्ता की साझेदारी होता है सरकार से हिस्सा आपका। लेकिन राजनीतिक दल में भी मतलब कि उसको हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। इस तरह से आप लोग का सिविक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत।